हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इस वक्त इस वीडियो में मेरे साथ 10 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिनका मैं एक बार आप सभी के सामने नाम लेना चाहूँगा, जो कि एक-एक करके सभी ने क्वेश्चन पूछना क्या शुरू करा कि इन शॉर्ट आप सभी के सामने एक्सरसाइज पूछ डाली। अक्षय, अनन्या, आर्यन, इविका, इब्रा, कार्तिक, प्राची, शिवम, स्पर्श, कृष्णा। जिसमें से 2 स्टूडेंट्स अभी भी गायब हैं, आलोक आलोक और आयुष, वो भी ये देख ही लेंगे। सभी ध्यान दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। जैसा कि आप एक्सरसाइज में आप ये क्या देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। तो प्लीज 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 जिसका जो भी डाउट हो वो अपने इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर ले। मैं बिना रुके क्वेश्चंस को करूंगा जिससे कि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी सकें और कर भी सकें। मैं क्वेश्चन को कंप्लीट इसलिए करूंगा जिससे कि आपके डाउट्स अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुए हैं तो वो आप कैलकुलेशन को पकड़ सके। क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। एक बार प्लीज जोर से बोलो। हाँ जी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, तैयार है सभी? बोलो हाँ। जैसे कि ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं पहले क्वेश्चन को अपने पास बना के रख लेता हूं, इतने आप सभी पढ़ते रहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया पी क्यू आर एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। पी पॉइंट है 2,1, क्यू पॉइंट है -2,3 और आर कोऑर्डिनेट है 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर वर्टेक्स से जो मीडियन है, क्या बताना है? उसकी इक्वेशन बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। मीडियन किसके थ्रू? थ्रू दी वर्टेक्स आर। थ्रू दी वर्टेक्स आर। क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया। एक बार अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बेटा जी? आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 9 है जिसको मैंने मेंशन कर रखा है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और क्वेश्चन में बोला गया है जो आर वर्टेक्स है उसके मीडियन से जो पास हो रही है लाइन, उसकी आपको इक्वेशन बतानी है। तो मीडियन पता है किसे बोलते हैं? जब एक लाइन एक पॉइंट अपने अपोजिट लाइन को बीचों बीच कट करे, मतलब बिल्कुल आधे पे कट करे, तो उसे क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। और मीडियन यानी सपोज मैंने आर से सपोज किसी ए कोऑर्डिनेट पे मैंने कट करा है, तो मेरे को ए आर की इक्वेशन बोली है। तो अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूं, क्या आप ए, अगर लेट ए, जबकि ये लेट करेंगे होती है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ मैं थोड़ी साफ साफ राइटिंग लिखूंगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना साफ साफ राइटिंग लिखूं तो? हाँ जी। तो अगर मैंने माना ए कोऑर्डिनेट x, y है, लेट ए x, y बी द पॉइंट है ना, x, y इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो क्या मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बोलो, क्या मैं x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बोलो बोलो हाँ 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 हाँ, बोलो ना एक बार। तो x की यस वैल्यू सर। निकालने के लिए क्या करूँगा? 2 + -2 डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू क्या निकालूंगा? 1 + 3 डिवाइड बाई 2, मतलब x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो x बराबर हो जाएगा 0 और y बराबर हो जाएगा 2। तो यानी कि मेरे को ये वाला पॉइंट मिल गया ए कोऑर्डिनेट। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब मुझे आर ए की इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए यानी 0,2 एंड आर यानी 4,5 निकाल सकता हूँ? क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए आर निकाल सकता हूँ? 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा? देखिए ये क्लास हमारी रिवीजन भी है सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, तो प्लीज मेरे साथ साथ आंसर कीजिए। क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बताएंगे? Sir, y minus y1 हाँ। equal to y2 minus y1 हाँ। upon x2 minus x1 हाँ। into x minus x1. अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा जी। अब y1 x1 ध्यान रखना कौन है, और x2 y2 ध्यान रखना कौन है। बस गलती से भी अगर एक गलती हो गई तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, है ना? तो 4 - 0 x -0, y - 2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स, और 4y माइनस के 8 इज इक्वल टू 3x। तो यानी आंसर क्या हो गया? 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। आया समझ? बोलो हाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर एक बार को आंसर मेरा गलत हो जाए तो आप प्लीज खुद से सही कर लीजिएगा।
मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने में फोकस कर रहा हूँ इस वक्त अभी। और प्लीज आंसर एनसीईआरटी से भी मैच करते रहना, क्या मैं सही कर रहा हूँ जी। तो जैसे कि यस सर। इस वक्त आप क्वेश्चन नंबर 10th देख पा रहे होंगे। 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। एक लाइन है जो कि पास कर रही है किस पॉइंट से, -3,5 से, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू। वो एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है जो कि दो पॉइंटों से पास हो रही है। वो दो पॉइंट्स क्या बोले गए हैं, 2,5 और माइनस के 3,6। तो उसने L1 और L2 ये दो इक्वेशन उसने बोली है इनडायरेक्टली। उसने बोला है क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो -3,5 से पास कर रही है उसकी इक्वेशन बतानी है, अदर लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो प्लीज प्लीज मेरी प्रेजेंटेशन करने के तरीके को समझना है आपको, ठीक है। सभी को मेरे करने के तरीके को फोकस करना है। क्वेश्चन में बोला गया था L2 की लाइन की इक्वेशन बताओ। L2 इक्वेशन समझ रहे हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ L2 बतानी है, इक्वेशन ऑफ L2 बतानी है कैसे, पर किसके किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो एक चीज बताओ, क्या मैं स्लोप ऑफ L1 निकाल सकता हूँ? पहले ऐसे समझना, अगर मुझे स्लोप ऑफ L2 पता चल जाए तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन L2 निकाल सकता हूँ? हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, L2 की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। Yes, देखो sir. सुनो, तो क्या मैं स्लोप ऑफ L1 भी बता सकता हूँ? स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 कैसे निकालूंगा? दो पॉइंटों से स्लोप का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा? जल्दी जल्दी बोलो, इसे मैं M1 नाम y2 देता हूँ। माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे वाह, शाबाश। तो यानी 6 माइनस 5 अपॉन -3 -2, 1 अपॉन -5 हो गया। और एक चीज बताओ, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो, हमने ये अलग से एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है ना। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है रिलेशन दोनों स्लोप्स के बीच में? अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो तो क्या रिलेशन होता है स्लोप्स के बीच में? कोई भी एक जना बोलो, घबराने की जरूरत नहीं है। m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1। वेरी वेरी गुड, स्लोप्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है। यानी कि अगर मुझे एक स्लोप पता थी -1/5, M2 नहीं पता, तो यानी कि इस लाइन की स्लोप अगर M1 है तो M2 की स्लोप मैं बता सकता हूँ ना। कैसे? M2 की यस स्लोप हो सर। जाएगी 5। अगर इसकी स्लोप 3 आती तो ये -1/3 हो जाती। अगर L1 की स्लोप 6/5 आती तो -5/6 हो जाती। इसकी स्लोप -1/5 आई है जिसकी वजह से ये 5 हो गई। अब मुझे स्लोप पता है, यानी इस लाइन की स्लोप पता है L2 की। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन L2 L2 बता सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे यस पासिंग सर। पॉइंट पता है। पासिंग पॉइंट क्या है? -3,5 एंड स्लोप, स्लोप क्या है इसकी? 5। तो इक्वेशन अगर एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? बोलो बोलो। y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x0। वेरी गुड, एक्स नॉट कहने का मतलब है ना, तो मैंने उसे x1 y1 ही यस नाम सर। दे दिया अभी भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इसी वे में याद कर रखा है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, याद है बेटा? चलिए, तो y1 यस क्या आ सर। गया? 5। m2 क्या आ गया? 5 x माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना सभी, ठीक है। तो 5x प्लस के 15, सबको राइट हैंड साइड ले आएंगे। मैंने आप सभी को बोला था अगर आप चाहते हैं आंसर बुक में एक शॉट में मैच कराना तो x वाले को हमेशा पॉजिटिव रखना, x वाले को हमेशा पॉजिटिव रखना। तो 5x प्लस माइनस के y, और ये 5 उधर जाके कितना हो जाएगा? 20। आया समझ? बोलो हाँ, क्या आंसर सही है? एक बार चेक कर लीजिएगा सभी। यस सर। 5x माइनस वाई प्लस 20 इजिकल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं। सभी को क्वेश्चन नंबर कौन सा दिख रहा होगा? 11 देखना है। क्या आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हैं? एक बार क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत बच्चों का डाउट भी आता है और ये कॉमन डाउट है। मतलब ये समझिए कि काफी बच्चे सर्च भी करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को देखने के लिए। डन। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है? क्योंकि इसमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज हुआ है, क्योंकि जब भी रेशियो की बात करता है तो सेक्शन फॉर्मूले की यूज होगा। उसने बोला एक लाइन है परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, जो दो पॉइंटों से मिलके बन रही है, ठीक है। वो पॉइंट दिए गए हैं 1,0 और 2,3। फिर उसे बोला है वो जो लाइन है एक परपेंडिकुलर लाइन है जो डिवाइड कर रही है इसको, ठीक है जी। मैंने इसको डिवाइड करा दिया।
1:n के रेशियो में। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पे, पहले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। फिर उसने बोला इक्वेशन ऑफ द लाइन बताओ, जो लाइन डिवाइड कर रही है उसकी इक्वेशन बताओ। मैं एक बार आप सभी को पहले क्या करना चाहूंगा, सॉल्यूशन, मैं पहले पेज दिखाना चाहूंगा। देखिए, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 11 की झलकियां दिख रही हैं? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, अगर आप सभी थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, क्या स्क्रीन पे आपको दोनों चीजें दिख रही हैं? हाँ जी, क्या आपको स्क्रीन पे दोनों चीजें दिख रही हैं इस वक्त? एक बार बता दीजिए प्लीज। यस सर। मतलब आपको बुक भी दिख रही है और क्वेश्चन भी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही है ना इस वक्त? ठीक है, यस सर। तो फिर मैं जो देख पा रहा हूँ और आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है, एक लाइन जो परपेंडिकुलर है टू द लाइन, मतलब जो लाइन ये वाली है L1, और ये सपोज L2 लाइन है जिसमें कोऑर्डिनेट को नाम देता हूँ AB। L1 इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन विच इज लाइन जॉइनिंग, दो पॉइंटों से मिलके बन रही है AB से, और किस जो L1 है वो परपेंडिकुलर बनाते समय कट कर रही है 1:n के रेशियो में। क्लियर है क्वेश्चन? बोलो हाँ। फिर हमारे को इक्वेशन ऑफ L1 फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन L1 हमारे को निकालनी है, लाइन L1। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। तो सुनो, अगर मैं आप सभी से ये कहूं, क्या आप ये P कोऑर्डिनेट सपोज मैंने माना कि P पे कट कर रही है L1 और L2 P पे कट कर रहे हैं, तो क्या मैं P पॉइंट निकाल सकता हूँ x, y बाई सेक्शन फॉर्मूला? क्या मैं x, y, मतलब मैंने बोला P x, y डिवाइड्स AB in the ratio 1:n, तो क्या मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकता हूं? बोलो हाँ। सेक्शन फॉर्मूले से हमने सीखा था, तो 1 की इंटू किस में होगी बताओ? 1 की इंटू किस में होगी? 2 में। x निकालते समय x वाले से होते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। n की इंटू किस में होगी? 1 में, डिवाइड बाय 1 प्लस n, यानी x की वैल्यू तो आ गई 2 प्लस n डिवाइड बाय 1 प्लस n। डन। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा? 1 की इंटू किस में करूंगा? 3 में, 1 की इंटू 3 में प्लस n की इंटू किस में करूंगा? 0 में, डिवाइड बाय 1 प्लस n, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 3/1 प्लस n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब खुद सोचो, जो बेटा जी P पॉइंट आया है, क्या वो P पॉइंट L1 लाइन के ऊपर है? क्या वो L1 का भी पासिंग पॉइंट है? सोच समझ के बोलना, क्या L1 का भी पासिंग पॉइंट है? बोलो। यस सर। है ना? तो यानी कि पासिंग पॉइंट तो L1 का मिल गया। क्या मैं L1 की स्लोप भी निकाल सकता हूँ? सोचो तो। एक चीज बताओ, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या आप स्लोप ऑफ L2 निकाल सकते हो? चलो पहले ये बताओ, स्लोप ऑफ L2, जिसे मैंने M2 नाम दे दिया, क्या आप स्लोप ऑफ L2 निकाल सकते हो? जो लेटी हुई लाइन है, यस। हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसे? फॉर्मूला बताओ जल्दी से। y2 minus y1 divided by x2 x2 minus माइनस x1। x1, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। जैसा कि फिर आप सभी देख पा रहे होंगे, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना रहेगा? 3/1 यानी 3। तो एक चीज बताओ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है ना? अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो, ये प्रेजेंटेशन भी समझ रहे हो ना आप क्वेश्चन को किस तरीके से करना है? अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो जल्दी से बोलो क्या रिलेशन होता है स्लोप्स के बीच में? इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, जल्दी बोलो, स्लोप्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। क्लियर? तो यानी अगर मुझे स्लोप पता है दूसरी स्लोप लाइन की 3, तो m1 कितना हो जाएगा? -1/3। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यानी मुझे L1 का पासिंग पॉइंट भी पता है। अब एक तरह से बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 पास किससे कर दिया? पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। अब दिक्कत ये ना, n की टर्म्स में आंसर आएगा, इसलिए अजीब सा लगता है। एंड स्लोप क्या है? स्लोप इज -1/3। क्या मैं एक पॉइंट और स्लोप से इक्वेशन निकाल सकता हूँ? बोलो, अगर मुझे पॉइंट और स्लोप पता हो तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ ना? इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1
y1 क्या आएगा, y1 आएगा 3/1 प्लस n माइनस 1/3 x माइनस 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो नेचुरल सी बात है आंसर नहीं आएगा। यहां तक किसको समझ नहीं आया है, फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन में सर बोला गया मुझको था, नहीं आया। मैं दोबारा से बता रहा हूँ दीदी, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। L1 की इक्वेशन निकालनी थी, पर उसने ना L1 की स्लोप दी ना L1 का हमारे को कोई पासिंग पॉइंट दिया, पर उसने एक खेल जरूर कर दिया। इनडायरेक्टली उसने कहा कि L1 जो है L2 को जो दो पॉइंटों से मिलके बन रही है उसको डिवाइड कर दिया 1:n के रेशियो में। अगर एक चीज बताओ, मैं अगर आप सभी से ये एक चीज बोलता, दीदी ध्यान से सुनना, ए और बी अगर मैं आपको पॉइंट दूं तो क्या आप 1:n के रेशियो से ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो जो मैं कट लगाया मैंने, पी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? यस और नो? पहले ये चीज पूछना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्या आप ये पी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो अगर रेशियो में डिवाइड कर दे किसी चीज को? यस सर। तो मैंने पहले वही एक्स और वाई निकाले, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो वो L1 का भी पासिंग पॉइंट है या नहीं है? क्योंकि वो तो दोनों पे ही है ना, वो तो क्रॉस पे है। अगर कोई चीज क्रॉस बना रही है यानी वो एक्स L1 का भी पासिंग पॉइंट है और L2 का भी पासिंग पॉइंट है, यस और नो? यस सर। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, तो यानी अगर मैंने नोटिस किया यार L2 की स्लोप तो निकाली जा सकती है। L2 की स्लोप कैसे निकाली जा सकती है बोलो? L2 की स्लोप कैसे निकाली जा सकती है? अगर दो पॉइंट्स पता है तो स्लोप निकाल सकते थे ना बेटा? यस यस करते जाइए जिससे कि मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा। यस सर। जिसकी वजह से अगर मेरे को स्लोप पता चल गई L2 की, तो रिलेशन परपेंडिकुलर का हमें याद है कि L1 इज परपेंडिकुलर L2 है, तो L1 की भी स्लोप बता दूंगा। जब मुझे अब स्लोप भी पता है, पासिंग पॉइंट भी पता है, तो मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ। आगे समझ बेटा? अब इक्वेशन निकालते समय कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। यस सर। 1 प्लस एन जब लिया तो 1 प्लस एन के साथ y आ गया, -3 एज इट इज, माइनस के 1 माइनस के 1/3 एज इट इज, 1 प्लस एन का एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस एन के साथ x हो गया, माइनस के ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एन आ गया एज इट इज। क्लियर है? ये माइनस गड़बड़ ना कर दे, ध्यान से देखना। तो n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इधर चला यस गया, सर। ये 3 इधर चला गया तो 9 हो गया, माइनस माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस एन माइनस माइनस प्लस 2 प्लस एन, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो देखो क्या हो गया, n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू वाई माइनस के 11, या इसको राइट हैंड साइड ले गया 11 प्लस n। आया समझ? क्या यही आंसर है बुक में? एक बार चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक तो हालांकि हुई यस नहीं सर। थी। आगे समझ बेटा जी, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यस। कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। अब इसको किसी भी वे में दे सकता है वो आपको। क्लियर? मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सभी, तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब, पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है? क्या आप सभी क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है पहले वो पढ़ते हैं। मैं जो क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ पा रहा हूँ वो ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसी दिखेगी, इंटरसेक्ट फॉर्म। पहले मैं लैंग्वेज लिख लेता हूँ। उससे बोला कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, मतलब गिवन क्या क्या है। एक तो उसने बोला है लैंग्वेज में इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, और साथ में क्या गिवन है, जो इक्वेशन में निकाल रहा हूं उसका पासिंग पॉइंट गिवन है। पासिंग पॉइंट क्या है, 2,3। क्लियर है? और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो। मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं पहले, अगर फिर भी समझना है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, सभी आंसर करना, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्या आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है मैंने? रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं आप सभी से एक बात करूं, क्या
कि अगर लेट x इंटरसेप्ट इज a, अगर मेरे को x इंटरसेप्ट पता हो, x इंटरसेप्ट इज a और y इंटरसेप्ट इज b, तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x by a plus y by b is equals to 1. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है? इक्वल इंटरसेप्ट से मतलब क्या है? क्या गिवन दिया है? जब तक इंटरसेप्ट में मानता नहीं तो मैं बराबर क्या रखता? a is equal to b. a इज इक्वल टू बी, यानी मैं b को भी a लिख सकता हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a हो गया, Yes, यस sir. और नो? और साथ में क्या बोला गया है? जो इक्वेशन आप निकाल रहे हो, मैं तो इक्वेशन सेकंड निकाल रहा हूं अगर देखा जाए तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड, जो इक्वेशन में निकाल रहा हूं वो पास कर रही है, पासिंग थ्रू है। पासिंग थ्रू किससे है बेटा जी? 2,3 से। तो पासिंग पॉइंट जब भी बोला करे वो x और y की वैल्यू होती है। पासिंग पॉइंट x और y की वैल्यू कैसे होती है? यानी ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है। जरा समझाना चाहूंगा क्या होता है पासिंग पॉइंट। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज 4 है। मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, आप मुझे बताना कि ये वो पॉइंट्स जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 2,1, 2,1 क्या ये इस लाइन के ऊपर है? अब आप बताना ये कैसे कह रहे हो, है या नहीं है? सॉरी, क्या ये 2,1 इस लाइन के ऊपर है? अरे बोलो यार, बोल बोल के बताना है। क्या ये इस पॉइंट के ऊपर है? देखो जैसे x की जगह 2, y की जगह 1 रखो, क्या 4 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यानी ये इस लाइन के ऊपर नहीं है। दोबारा No, से। sir. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. ओके बेटा, अब नहीं होगी। अब दोबारा से समझना, क्या 3,2 इस लाइन के ऊपर है? क्या 3,2 इस लाइन के ऊपर है? Yes, sir. यानी कि इसका मतलब आप समझ गए कि आपने क्यों बोला यस सर, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे रखने पे इक्वल टू आ रहा है। दोबारा से, क्या 5,4 इस लाइन के ऊपर है? बोलो। No, sir. चलो 5,3 क्या इस लाइन के ऊपर है? No, sir. बेटा ध्यान से देखो, नहीं है। अच्छा, अगर मैं फिर से क्या करता हूँ, 5,6 क्या इस लाइन के ऊपर है? Yes, sir. इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो h कोमा के एक पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ ये लाई कर रहा है, लाई कर रहा है इस लाइन को, तो यानी कि ये इसके ऊपर है या नहीं है? मैं खुद बोल रहा हूँ h कोमा के लाइज ऑन द लाइन। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि मतलब मैं 2h माइनस के इज इक्वल टू 4 कह सकता हूँ ना? यस और नो? क्योंकि ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना। तो यानी कि इससे मैं ये समझाना चाह रहा था, जब कोई पॉइंट किसी भी लाइन को सेटिस्फाई करता है तो यानी कि वो उसके पॉइंट्स हैं। मतलब 2,3 अगर वो कह रहा है कि जो इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हो उसी के पॉइंट्स है, तो मैं x और y की जगह 2 और 3 रख सकता हूँ। तो जिसकी वजह से a की वैल्यू 5 आ गई। अगर a की वैल्यू 5 आ गई तो b की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, एक्स अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आया समझ बेटा जी? बोलो हाँ। एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में राइट हैंड साइड का पोर्शन मत देखना, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है बहुत सीधे तरीके से समझते हैं। उसने इंटरसेप्ट वर्ड यूज किया पहली बात तो इंटरसेप्ट फॉर्म ही लेके चलूंगा, नेचुरल सी बात है। तो माइंड में यार इक्वेशन में इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट हो गए ए और बी, क्योंकि मैंने इसे माने हैं क्वेश्चन में, ये बराबर दिए, तो बराबर होने की वजह से इक्वेशन में थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया कि मैं बी को भी ए लिख सकता हूँ। पर यार एक और सपोर्ट चाहिए ए और बी निकालने के लिए, तो उसने कहा जो इक्वेशन आप निकाल रहे हो वो पास कर रही है 2,3 से। तो जहां जहां x दिखा वहां पे आप 2 और जहां जहां y दिखेगा वहां पे आप 3 रख सकते हो। उससे क्या होगा, a निकल जाएगा, a की वैल्यू से b निकल जाएगा और इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ। एक बार हाँ बोल दो।
Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा, पर फिर भी ट्राई खुद से करते रहना। मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। 13 क्वेश्चन भी डिक्टो सेम है। एक बार प्लीज प्लीज प्लीज, अब आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ रहा है। 13 क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है? एक तो पासिंग पॉइंट दिया है। पासिंग पॉइंट क्या है बेटा जी? पासिंग पॉइंट है 2,2 और उसने बोला है कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज, मतलब सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9। कटिंग इंटरसेप्ट जो है उसका सम 9 दिया है, सम ऑफ इंटरसेप्ट। अब वेट, क्वेश्चन क्लियर है क्या आप सभी को? इंटरसेप्ट वर्ड यूज कर लिया इसने फिर से। तो मैंने भी क्या करा, आराम से माइंड में कब करा कि यार इंटरसेप्ट का सम तो तभी बताऊंगा ना जब इंटरसेप्ट पता हो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पहले मानी। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मानी? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी किसके बराबर दिया है? 9 के। इस लैंग्वेज का मतलब इंटरसेप्ट का सम जो है वो 9 के बराबर है। तो b इज इक्वल टू 9 माइनस ए। पर दिक्कत ये है कि मैं अकेली इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, कुछ और भी देना बनता है। तो उसने क्या बोला, देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है, जिस इक्वेशन को आप निकाल रहे हो, फिर से सेम क्वेश्चन है, जो इक्वेशन आप निकाल रहे हो वो पास कर रही है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट जो है वो पास कर रही है किससे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू किससे है बेटा? पासिंग थ्रू किससे है? 2,2, मतलब जहां जहां x दिखेगा वहां पे 2 और जहां जहां y दिखेगा वहां पे मैं 2 रख सकता हूँ। तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 2b प्लस के 2a, अगर मैं ab का एलसीएम लेता हूँ इक्वल टू 1, तो क्या आया बेटा? ध्यान से देखो, तो 2a प्लस के 2b इज इक्वल टू ab आ गया। बस सिचुएशन ये है यार, ये तो वही वाली बात हो गई, तीसरी इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैंने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो 2a है उसे तो ऐसे रहने दिया, b की वैल्यू क्या रख दी? 9 माइनस ए। b की वैल्यू क्या रख दी? 9 माइनस ए। अब इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करके a आ जाएगा, a से b आ जाएगा, a और b जैसी पूरी रहेंगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट हो जाएगी। समझ आया? एक बार मैं क्वेश्चन में दोबारा से बताता हूँ। उसने इंटरसेप्ट का सम बोला था, मैंने इंटरसेप्ट का सम रख दिया। जब इंटरसेप्ट का सम रखने के लिए इंटरसेप्ट मान ही थे तो इक्वेशन भी पता चल गई। उस इक्वेशन को जिसको निकालना था वो पास कर रही थी, तो मैंने पास भी करा दिया। इससे क्या हुआ, ये दो इक्वेशन बच गई, सेकंड और थर्ड। इनको आपस में भिड़ाना था, तो मैंने बी की वैल्यू खाली करके इस वाले बी की जगह रख दिया। और बी की जगह रखने के बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में कैलकुलेशन शुरू हो गई। 2a प्लस के 9 टू 18 माइनस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। 2a से 2a कट गया, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। आज मैंने कुछ बच्चों को जब ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, बहुत बच्चों को दिक्कत आई थी, कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता। तो प्लीज 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 एक बार ध्यान से सुनो। देखो 18 है ना, इस 9 की ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो -9 आए, पर उन दोनों की इंटू करने पे, जिसे बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करना, उन दोनों की इंटू करने पे 18 आना चाहिए। तो 6 3 जा 18 होता है, और 6 और 3 कितना होता है? 9। तो -6a -3a, माइनस के ही क्यों लिखा? क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तभी तो -9a बनेगा, और दोनों की इंटू करके प्लस के 18 आ रहा है, पहला और लास्ट वाले की इंटू। तो कितना आया? a अगर मैं कॉमन लूंगा तो a -6, -3 कॉमन लूंगा तो a -6। ये भी ध्यान रखना, -3 जब कॉमन लूंगा तो माइनस का बचेगा यहाँ पे, और a -6 मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, तो a -3 बचा। एक बार a -6 को 0 के बराबर, एक बार a -3 को 0 के बराबर, तो a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 3 आ गया। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं व्हेन, जब a की वैल्यू 6 होगी तो b की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। और जब a की वैल्यू 3 होगी तो b की वैल्यू कितनी रहेगी? 6। अगर दो वैल्यूज आई हैं a और b की, तो यानी कि दो इक्वेशन आएंगी। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1 होता है फॉर्मूला। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1 जो होता है x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इजिकल टू 1, और दोनों ही क्या कहलाएंगी? वैलिड कहलाएंगी। दोनों ही क्या कहलाएंगी? वैलिड कहलाएंगी। किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो जब मैं एलसीएम लूंगा 6 का, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,
x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन एंड और एक इक्वेशन रहेगी 2x प्लस के y इज इक्वल टू 6 दूसरी इक्वेशन। आया समझ? बोलो हाँ। क्या आप सभी को समझ आया क्वेश्चन नंबर 13? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 13 समझ आ गया? बोलो हाँ 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 हाँ। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया? क्या आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया? क्या आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया? चलिए शाबाश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 14 पे। सभी प्लीज एनसीईआरटी की तरफ फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, हार्ड नहीं है। पर बच्चे लोग सोचते हैं कि हार्ड है क्वेश्चन। अरे यार क्या हार्ड है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी तो पड़ेगी ना समझने से पहले। और ये तो बहुत इजी निकलेगा, क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर एक एक्स एक्सिस है और एक लाइन है, ठीक है, सपोज एक्स एक्सिस के पैरेलल में, उसके साथ वो जो एंगल बना रही है वो 2π/3 एंगल बना रही है, और वो जो लाइन है वो कट कर रही है किस पॉइंट पे? 0,2 पे। देखो जरा समझाता हूँ क्वेश्चन को स्क्रीन पे ले जाके, प्लीज समझने की कोशिश करना सभी। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? देखो क्वेश्चन में पता है क्या बोला गया था? आप प्लीज अपने सामने बुक को खोल के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बुक 11 वो 14 को अगर आप बुक में देखते हैं तो क्या दिख रहा है? L1 जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ 2π/3 एंगल बना रही है। अगर सपोज ये x एक्सिस है, सपोज ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है। जब कोई लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं? सोच के बोलना। क्या कोई लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं अगर वो एंगल विद x एक्सिस पता हो? अगर हमारे को थीटा बी एन एंगल पॉजिटिव विद एक्स एक्सिस पता हो तो क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं? स्लोप जल्दी बोलो। पहले दिन की Yes, sir. पहली क्लास में दीदी बोलो 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 बोलो, जैसे आवाज आई आपकी, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है होता? And equals to tan theta. वेरी गुड। यानी कि मैं स्लोप निकाल सकता हूँ इस लाइन की जिसे मैं स्लोप ऑफ L1 बोलूंगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो एंगल बना रही है। तो मैं जरूरी नहीं है कि 2 पॉइंट्स पता हो, एंगल भी पता हो। 2π/3। अब कुछ बच्चों को थोड़ा समझाने के लिए मैं उसी की लैंग्वेज में लिखता हूँ। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। 180 को जब 3 से डिवाइड करो तो 60, यानी कि 120 डिग्री है। किसी को समझ नहीं आता मैं उसको इसी वे में लिख देता हूँ। अब 120 डिग्री को क्या मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ? अब ये बात तो देखो याद होनी पड़ेगी। और ट्रिगो आ गया तो ट्रिगो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? जल्दी बोलो। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? Second. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? यानी tan नेगेटिव हो जाएगा, tan का tan रहेगा क्योंकि 180 की वजह से, और tan 60 डिग्री, तो स्लोप हो जाएगी -√3। क्लियर? उसने बोला था जो लाइन है ना वो कट कर रही है y एक्सिस पे यानी पॉइंट पे। तो पासिंग पॉइंट क्या हो गया? 0,2। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बता सकता हूँ जो कि पासिंग कर रही है 0,2 से, एंड स्लोप इज क्या हो गई? -√3। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 फॉर्मूला होता है y माइनस 2 माइनस √3 x माइनस 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x, तो √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आया समझ? बोलो हाँ। बोलो हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने वाला है। उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बोला गया है वही लाइन पैरेलल है, अपोजिट मतलब पैरेलल है, जो कि दो डिस्टेंस से नीचे की तरफ जा रही है पैरेलल में। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है उसका पॉइंट चेंज हो जाएगा, स्लोप सेम रहेगी। L1 और L2 की स्लोप पैरेलल होने की वजह से सेम रहेगी। तो M2 भी क्या हो जाएगा?